श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो सच को छुपा के रखा है, देश को गुमराह किया है और देश में सत्ता करने के लिए वो अग्रसर हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जनता को छला है। और अगर ऐसा है तो तुरंत इसमें भारत सरकार या हमारे देश का कानून संज्ञान ले और उनकी अगर हिंदुस्तान की नागरिकता है तो उसको भी ख़त्म किया जाए और उनको कोई भी राजनीतिक पटल पे काम ना करने दिया जाए, क्योंकि जो देश का नागरिक ही नहीं है वो देश की राजनीति में कैसे सक्रिय हो सकता है। ये सच को छुपाते हैं और सड़क पर हल्ला मचाते हैं और मीडिया में अपना रोना रोते हैं और जो बात कहनी है वो कहते हैं। आप सदन में आओ, आप राज्यसभा में आओ, आप राज्यसभा के मेंबर भी हो, विपक्ष के नेता भी हो, आप सच्चाई बता दो देश को कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, ये मेरी नागरिकता है, मेरे पास और कोई नागरिकता तो नहीं है। तो सच बताने में क्या दिक्कत है? जो उन्होंने झूठे वादे किए थे, लोगों को गुमराह किया था, संविधान के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज किए थे जो उनको कोर्ट सज़ा कैड़ी से कैड़ी देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले वो अमेरिका में जाकर वोट मांग रहे थे, अमेरिका में जाकर हमारे भारत की बदनामी कर रहे थे कि भाई 84 में जो उनकी हालत इस तरीके से है, वो हमारे देश को जहाँ भी जाते हैं बदनाम करते हैं। इस वजह से राहुल गांधी को कोर्ट के अंदर खड़ा होकर बूझना चाहिए कि भाई आप चाहते क्या हो। आने वाले विधानसभा के अंदर पब्लिक पूरा जान गई है कि ये कितने झूठे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। भारत को संभालने के लिए सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए एक ही चेहरा है हमारे योगी जी। कौन कहता है कि मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलता है? जिन्होंने गैर तरीके से एलएमसी की ज़मीनों पर अपने मकान खड़े किए हैं वो तोड़े जाएंगे, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर फिर एक बार सवाल उठने लगा है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के पास भारत की नागरिकता नहीं बल्कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। और ये पहली बार नहीं है जब उनकी नागरिकता को लेकर ये सवाल उठा है, क्योंकि कई बार इससे पहले भी जब सवाल पूछे जाते रहे हैं तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो है वो नागरिकता को लेकर हमेशा ही चुप्पी साधे रखी है। और इसी पूरे मामले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एहसान खान जी और तमाम, देखिए आप चचा को भी देख रहे हैं, और तमाम लोग और भी मौजूद हैं। एहसान खान जी, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर फिर एक बार जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो ब्रिटेन की है, भारत की नहीं है। अगर ये सच है तो गलती सोनिया गांधी जी की है, क्योंकि वो माँ हैं। अभी हमारे राहुल जी की शादी नहीं हुई है तो जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी की बनती है। तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो सच को छुपा के रखा है, देश को गुमराह किया है और देश में सत्ता करने के लिए वो अग्रसर हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जनता को छला है। और अगर ऐसा है तो तुरंत इसमें भारत सरकार या हमारे देश का कानून संज्ञान ले और उनकी अगर हिंदुस्तान की नागरिकता है तो उसको भी ख़त्म किया जाए और उनको कोई भी राजनीतिक पटल पे काम ना करने दिया जाए, क्योंकि जो देश का नागरिक ही नहीं है वो देश की राजनीति में कैसे सक्रिय हो सकता है। और सबसे बड़ा गुनाह अगर सच है ये तो सोनिया जी का है। सोनिया जी का है जी। क्या लगता है जब भी नागरिकता को लेकर सवाल उठता है तो कांग्रेस हर चीज़ को लेकर जवाब संसद से लेकर सड़कों पर देती है, सोशल मीडिया के माध्यम से देती है, पर राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर जब भी सवाल उठता है राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे रखते हैं। क्यों सच नहीं बता देते हैं कि हाँ वाकई में नागरिकता है उनके पास ब्रिटेन की, या सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है? ये सच को छुपाते हैं और सड़क पर हल्ला मचाते हैं और मीडिया में अपना रोना रोते हैं और जो बात कहनी है वो कहते हैं। आप सदन में आओ, आप राज्यसभा में आओ, आप राज्यसभा के मेंबर भी हो, विपक्ष के नेता भी हो, आप सच्चाई बता दो देश को कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, ये मेरी नागरिकता है, मेरे पास और कोई नागरिकता तो नहीं है। तो सच बताने में क्या दिक्कत है? अगर मुझसे कोई पूछेगा आप कहाँ के रहने वाले हो, मैं बता दूंगा मैं हिंदुस्तान नागरिक हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरी वोटर लिस्ट है। तो आपको सच बताने में क्या दिक्कत है? लेकिन कहीं ना कहीं ये घोलमाल है और कहीं ना कहीं ये सच छुपाने की साजिश की जा रही है और देश को गुमराह किया जा रहा है। देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये सच्चाई को छुपाना चाहते हैं तो ये देश के कहीं ना कहीं, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई को उजागर किया जाए तो सदन में जो अभी चलने वाला है सोमवार से अपनी बात रखें और देश के सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सर्वोच्च संसद को, जहाँ पर देश हित में फैसले जाते हैं वहाँ कह दिया जाए, दिखा दिया जाए कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, ये मेरी नागरिकता है। बात अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी की करें तो वो बिना भी रिसर्च और फैक्ट के जो है वो बातें नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कितना बड़ा खुलासा है ये देश के लिए? ये तो झकझोर के रख देने वाली बात है। क्या इस तरीके से अगर खुलासा वाकई में सत्यापित होता है तो क्या राहुल गांधी के ऊपर जनता भरोसा करेगी? जो राहुल गांधी और कांग्रेस अभी बीते दिनों लोकसभा में 99 सीट लेकर आए। स्वामी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय के, और जो अगर उन्होंने कोई बात कही है
उनको उनको कहन जहन चर्चा की है या उनको वो अंदर उन्होंने कुछ देखा है तो अवश्य उसमें सच्चाई होगी। लेकिन वो देश के अधिवक्ता हैं और देश के नागरिक हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने आवाज़ उठाई है, ये कहा है कि ये राहुल जी की नागरिकता ब्रिटेन की है या कहीं और की है, तो उस पर जांच की जाए और राहुल जी को स्वयं सामने आना चाहिए और सोनिया जी भी साथ में आए, क्योंकि वो उनकी माँ हैं। क्योंकि अभी जो राहुल जी के जो वारिस हैं वो माँ है, उनके स्वर्गीय पिताजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी माँ की है और माँ देश को सच बताए कि मेरा बेटा हिंदुस्तान का नागरिक है, ये मेरी सच्चाई है। अगर ये गलती है, अगर छुपाना चाहते हैं तो देश के साथ गद्दारी होगी। क्यों डर लगता है अपनी नागरिकता देश को सामने रखने में? कहीं ना कहीं झोलमाल है। अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं देश को ठगने का, गुमराह करने का और देश में भाईचारे को तोड़ने का। जैसे कि अभी इन्होंने जगह जगह संविधान को लेकर घूमे और गरीब मसीहाओं के गुमराह करने का काम किया, तो ये कहीं ना कहीं उनकी पार्टी भी। अभी परसों बयान है सलमान खुर्शीद साहब का, मुझे शर्म आती है कहने में। उन्होंने कहा था जो बांग्लादेश में हो रहा है कल हिंदुस्तान में होगा। तो उनकी विचारधारा क्या है? और इसके ऊपर भी भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय इनके बयान की भी जांच करे और इनसे पूछताछ करे कि अगर आपने जो बयान दिया है तो क्या सच्चाई आपके पास है, तो क्या इस हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी ताकत है जो कि आप बांग्लादेश का मुकाबला हिंदुस्तान से कर रहे हो। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी की और जो गारंटियां थी जो लोकसभा चुनाव से पहले दी गई थी और जो अभी तक फुलफिल नहीं की गई हैं, उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लग चुकी है, PIL लग चुकी है। कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं उन तमाम राजनीतिक पार्टी और खुद कांग्रेस के लिए, जो कि चुनाव से पहले तमाम लुभावने वादे करती हैं कि हम तुम्हें 8,000 देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, पर चुनाव रिजल्ट के बाद कुछ भी चीज़ जो ज़मीन पर नहीं दिखाई। राहुल जी ने सबसे जो गंदा गेम खेला हिंदुस्तान में 24 में, एक तो संविधान के नाम पर उन्होंने झूठा भ्रम फैलाया और दूसरा जो हमारा समाज है गरीब, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हमारा ST समाज हो, उनको लालच दिया और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घर कर गई कि राहुल जी हमारे हितैषी हैं। लेकिन नहीं, ये सत्ता पाने के लिए इन्होंने घिनौना काम किया है और देश की जनता गुमराह किया है और अब इनको देश को जवाब देना पड़ेगा। और जो हमारे न्यायालय है उसको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और देश की संसद को भी, जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। और जो फ्री का लॉलीपॉप दिया है उस पर कड़े कानून बनाकर भारत सरकार को या फिर हमारे उच्च सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी कानून बनाना चाहिए कि कोई भी पार्टी फ्री का बांटकर या फ्री कहकर वोट ना ले, देश की जनता को ना ठगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल जी, अगर ये सत्य पाया गया तो देश के साथ आपका गद्दारी में नाम लिखा जाएगा। चाचा, जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा तमाम वादे किए गए थे, फुलफिल करने की बात तो ज़मीन पर नहीं दिखाई दी, पर वही मामला अब कोर्ट में जा पहुंचा है। क्या लगता है कितनी मुश्किलें जो हैं वो कांग्रेस राहुल गांधी की खड़ी होने वाली? देखो, जो उन्होंने झूठे वादे किए थे, लोगों को गुमराह किया था, संविधान के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज किए थे जो उनको कोर्ट सज़ा कैड़ी से कैड़ी देनी चाहिए। क्योंकि चुनाव से पहले वो अमेरिका में जाकर वोट मांग रहे थे, अमेरिका में जाके हमारे भारत की बदनामी कर रहे थे कि भाई 84 में जो उनकी हालत इस तरीके से है, वो हमारे देश को जहाँ भी जाते हैं बदनाम करते हैं। इस वजह से राहुल गांधी को कोर्ट के अंदर खड़ा होकर बूझना चाहिए कि भाई आप चाहते क्या है जी। इसी के साथ जो फ्री बीज को लेकर बात कही गई थी, कर्नाटका में भी उन्होंने कई फ्री बीज के वादे किए थे विधानसभा में, लोकसभा में भी कहा गया कि हम महिलाओं को 8,500 रुपये देंगे, साल का 1 लाख रुपया देंगे। पर चुनाव जीतने के बाद 99 सीट आई पर फिर भी फुलफिल नहीं हुआ। तो अब यही मामला जो है वो कोर्ट पहुँच चुका है। नहीं, कोर्ट तो देखो जो भी फैसला होगा कोर्ट का हो तो मान्य होगा। जो इन्होंने चुनाव में जो झूठे वादे किए हैं, लोगों को गुमराह किया है, हमारी बहन बेटी को गुमराह किया है, ये झूठे वादे करके उन्होंने 99 सीट ले ली हैं। ले अब उनका जो फैसला है वो कोर्ट के अंदर आएगा और कोर्ट जो भी फैसला देगी वो हम सबको मान्य होगा। लगातार कांग्रेस के नेता कहते हैं हम जीते थोड़ी हैं जो हम फुलफिल करेंगे गारंटी। 99 सीटें मिली हैं, जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं वहाँ के लोगों के वादे तो पूरे करें। नहीं, जहाँ जहाँ उन्होंने वादे किए हैं, जहाँ जहाँ वो जीते हैं, कम से कम 10%, अगर 100% ना हो तो 10% तो कुछ काम करके दिखाए। ये जब काम करके दिखाएगा तो आगे के लिए देखा जाएगा। और वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो खोखला मामला है, उनके तो वादे ही वादे हैं और कुछ भी नहीं है उनके पास। आज जिस तरीके से वादे करके मुकर गई कांग्रेस और राहुल गांधी, के आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जनता भरोसा करेगी कि हाँ भाई कांग्रेस ने कह दिया तो करके दिखाएगी, राहुल गांधी कह के गए तो करेंगे? क्या इस तरीके से जनता भरोसा करेगी? आने वाले विधानसभा के अंदर पब्लिक पूरा जान गई है कि ये कितने झूठे हैं,
इनके पास कुछ नहीं है। भारत को संभालने के लिए सिर्फ एक ही चेहरा है, वह है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए एक ही चेहरा है, हमारे योगी जी। आपको लगता है चाचा योगी आदित्यनाथ बढ़िया चला रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, उत्तर प्रदेश के प्रशासन के बारे में भी जानना चाहते हैं आपसे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब राजनीति चलती है, कभी बुलडोज़र की बात आती है तो सवाल उठाया जाता है कि बुलडोज़र तो सिर्फ एक ही समाज के ऊपर चला रहे हैं योगी जी, सिर्फ मुसलमानों के पीछे बुलडोज़र लगा दिया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो गलत करेगा उसके लिए भी बिल्डोजर होगा। उसमें ना कोई जात होगी, ना कोई उसमें बिरादरी होगी। जो गलत करेगा उस पर बिल्डोजर चलाया जाएगा। उसमें जात और बिरादरी नहीं देखी जाती है। हमारे नोएडा में बहुत ऐसे हैं, देखो अभी बरौला के अंदर है, हमारे बेचारे यादव जी हैं, मैं खैर बिरादर का नाम नहीं लेता हूँ। बहुत ऐसे आदमी हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंगों पर बिल्डोजर चल गया। वो तो मुसलमानों की है नहीं। कौन कहता है कि मुसलमानों के मकानों पर बिल्डोजर चलता है? जिन्होंने गैर तरीके से LMC की ज़मीनों पर अपने मकान खड़े किए हैं वो तोड़े जाएंगे, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों पर मकान है ही ना, वो तोड़ेगा कहाँ से? हाँ, वो जो योगी जी तोड़ रहे हैं वो बड़े बड़े सरमाएदारों के मकान तोड़ रहे हैं कि जो किराया वसूल है, LMC की ज़मीन जितनी भी है वो खाली कराई जाए। वो योगी जी हर कीमत पे खाली कराएंगे। ना वो ठाकुर देखेंगे, ना पंडित देखेंगे, ना मुसलमान देखेंगे। उनके यहाँ सच्चाई होती है। ये है असली। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका।